ओके जिंदल, मैं आप ही के पास में आ रहा हूं। सर, इतिहास पढ़ना, इतिहास की मोटी किताबें पढ़ना किसी के इंटरेस्ट में हो या ना हो, मुश्किल काम है पढ़ना लिखना, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लोग ये तो याद रख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी क्या कह चुकी हैं वीर सावरकर के बारे में, सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य क्या था वीर सावरकर के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा वीर सावरकर के बारे में। यानी सारे वो लोग जो कि भारत के निर्माण में अग्रणी स्तर पे रहे हैं, वो सब लोग गलत हैं। खाली आज की जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स की परिपाटी खाली वही सही है। लोकेश जिंदल, देखिए, शौर्य और वीरता ये हर व्यक्ति दिखा सकता है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो बहुत अच्छी शौर्य और वीरता मेघनाथ और कुंभकर्ण ने भी दिखाई थी, लेकिन वो जिस विचारधारा को का समर्थन कर रहे थे वे सत्य की तरफ थे या असत्य की तरफ थे, सही की तरफ थे या गलत की तरफ थे। लोकेश जिंदल, अच्छा मुझे ये बताइए इस डिबेट की शुरुआत में श्रीमती इंदिरा गांधी का जो वक्तव्य मैंने बताया आपको, मुझे बताइए कि उनकी सोच कहां चली गई थी। सावरकर की तुलना आप रावण से कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप सावरकर की तुलना आप रावण से कर रहे हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। हाँ, सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू समाज अकेला स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की कुवत रखता है, यदि मुसलमान हमारे साथ आते हैं तब भी ठीक, और मुसलमान हमारे साथ नहीं आते हैं तब भी ठीक। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता थी कि जब तक मुस्लिम समाज साथ नहीं आता, आजादी का आंदोलन हम नहीं लड़ सकते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होगी। और उनका जो अविश्वास था मुसलमानों के प्रति वो आज भी सच साबित हो रहा है, क्योंकि 1947 में इन्हीं मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया। नहीं, प्रोफेसर संगीता, इस बात को मैं रोकना चाहूंगा सर। यहाँ पर इस देश में किसी धर्म ने आकर देश को नहीं तोड़ा, वो कुछ सोच थी जो विभाजनकारी थी, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। उसको लेकर के अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। मेरा सवाल सीधा विदय चव्हाण आपसे रहेगा, बताइए कि सावरकर का विरोध किस बूते पर किया जाना चाहिए? इस बूते पर किस व्यक्ति ने अपने जीवन के सबसे जो लंबा समय था वो काल कोठरी में काटा, 13/7 की काल कोठरी में काटा। इस बूते पर कि उसने विदेशी जमीन पर जाकर भारत के लिए काम किया। इस बूते पर कि सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उनके समर्थन में खड़े रहे। विदय चव्हाण, हेलो, आप तक मैम आवाज आ रही है मेरी? मैंने आपकी सब चर्चा सुनी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आ रही जी, मैं बोलूं ना। देखिए, आपकी मैंने जो चर्चा सुनी उसमें बहुत ही इस तरह से भटकाने वाली बातें हैं, क्योंकि आज का मुद्दा क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। और कहीं सावरकर की तस्वीर लगाना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, ये जो भाजपा की नीति है ना, इसका हम विरोध करते हैं। और पहली तो बात यह है कि सावरकर की तस्वीर इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जी के 6 बार खून करने का जो कटकारस्थान था और गोडसे को जो तैयार किया था उसमें सावरकर जी का हाथ था, ऐसा सब जगह। इस बात का एक सेकंड मैडम, कम से कम 2018 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लेते हैं। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, थोड़ा पढ़ लिख करके आया कीजिए। उसमें विद्या चव्हाण जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है, विद्या चव्हाण जी, रिक्वेस्ट मेरी है कि पैनल पे आकर की परसेप्शन की बातें ना करें, खाली कि जो देखा सुना ऐसा नहीं। भाई उनका वो अपना परसेप्शन है सर, 2018 परसेप्शन को अगर तथ्य से आप काट सकते हो ठीक है। खून के कटकारस्थान में एक सेकंड विद्या चव्हाण जी, मनगढ़ंत बातें नहीं ना, थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया कीजिए। नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 2018 में ही आया है। पहले मुझे बोलने अमरेंद्र सरन, ठीक है, एक सेकंड अपनी बात पूरी कर रहे हैं।